राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने शैशवावस्था में गामक विकास पर विस्तार से चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपसे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जो कि आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है TGT एग्ज़ाम के लिए, PGT एग्ज़ाम के लिए या नेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला। गामक विकास का अर्थ क्या है? गामक विकास का अर्थ क्या है? पहला, बालक में खेल का विकास। दूसरा, बालक में भाषा का विकास। तीसरा, बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास। और चौथा आंसर है बालक के वजन एवं लंबाई में वृद्धि। गामक विकास का मतलब क्या है? उत्तर है बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास को ही गामक विकास हम कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा, उठना, बैठना और चलना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? उठना, बैठना और चलना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बच्चे? सही उत्तर है स्थूल। चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सब्जी काटना, साइकिल चलाना, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं स्थूल गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, चित्र बनाना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? चित्र बनाना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? स्थूल, सूक्ष्म या दोनों ही? करेक्ट आंसर क्या है? या इनमें से कोई नहीं? चित्र बनाना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? स्थूल है, सूक्ष्म है, क्या है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सूक्ष्म। चित्र बनाना हुआ, लिखना हुआ, सिलाई है, बुनाई है ना, जो स्पेसिफिक वर्क है, विशिष्ट वर्क है, वो सब किस में आता है? वो सारे आते हैं। पेंटिंग करना आता है, ये सारे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल तुम देख लो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एज का है, जिसने कभी स्कूल नहीं गया, नहीं पढ़ाई किया, वो भेड़ बकरियाँ चरा सकता है, हल जोत सकता है, काम कर सकता है, लेकिन अगर उसको लिखने के लिए दे दिया जाए तो नहीं लिखेगा। क्यों? क्यों? उसकी सूक्ष्म क्रियाओं के लिए जिन पेशियों की आवश्यकता होती है, उनका डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है, इसलिए वो सूक्ष्म विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, सामान्यतः किस अवस्था में शिशु करवट बदलना सीख लेता है? सामान्यतः किस अवस्था में शिशु करवट बदलना सीख लेता है? 4 से 5 माह में, 3 से 4 माह में, 2 से 3 माह में या 6 से 8 माह में? क्या माइलस्टोन बताता है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है करवट बदलने का? शिशु में करवट बदलने का जो माइलस्टोन है, 4 से 5 माह का शिशु करवट बदलना सीख लेता है। 2 माह का शिशु आंखें उठा करके अपनी माता को पहचानने का कोशिश करता है। 2.5 से 3 महीना का बालक अपनी माता को पहचान लेता है, समझ गए? और गर्दन उठाने का प्रयास करता है। अगर उसको पलंग पर लिटा दिया जाए तो बालक ऐसे कर गर्दन उठाएगा, दाएं बाएं गर्दन उठा करके देखने का प्रयास करेगा। अगर कोई चमकीला वर्ग ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को देखने के लिए बालक क्रियाशील हो जाता है, गतिशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कार्य शिशु पहले करता है? पहला करवट बदलना, दूसरा गर्दन ऊपर उठाना, तीसरा बैठना, चौथा रेंग कर चलना।
कौन सा कार्य शिशु पहले करता है? गर्दन ऊपर उठाना, बैठना या रेंग कर चलना? करेक्ट उत्तर क्या है? करेक्ट आंसर इज गर्दन ऊपर उठाना। पहले भी हमने पढ़ाया था तो बताया था कि जो अंग सिर से जितना नज़दीक रहेगा, मस्तिष्क जितना नज़दीक रहेगा, उन अंगों का विकास उतना जल्दी होगा। जो अंग मस्तिष्क जितना दूर होंगे, उन अंगों का विकास उतना बाद में होगा। इसीलिए आँखों का विकास बच्चा आँख घुमाना, ऊपर नीचे करना सीख लेता है। मुख का विकास पहले होता है, गर्दन का विकास पहले होता है, धड़ का विकास पहले होता है, हाथों का विकास पहले होता है, और सबसे अंत में और सबसे बाद में होता है विकास तो किसका होता है? बोलो, पैरों का। इसलिए बालक देर से चलना सीखता है, देर से दौड़ना सीखता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नांकित में से किसका नियंत्रण करना शिशु पहले सीखता है? पहला आँख, दूसरा मुख, तीसरा गर्दन, चौथा कलाई। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आँख। बालक अपनी आँखों पर नियंत्रण सबसे पहले करना सीखता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो अंग मस्तिष्क से जितना पास रहते हैं उनका डेवलपमेंट उतना पहले होता है, और जो अंग मस्तिष्क से जितना दूर होते हैं उनका डेवलपमेंट उतना बाद में होता है। तो मस्तिष्क ये दिमाग है, दिमाग के पास में आँख है, तो आँख का डेवलपमेंट पहले होगा। बच्चे आँख को घुमाना पहले सीखेगा, गर्दन हिलाना बाद में सीखेगा, क्योंकि आँख और गर्दन की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में वो ये, निम्नांकित में से कौन सा अंग का डेवलपमेंट सबसे बाद में होता है? पैर, हाथ, कमर या टांग? इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए, आपका उत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किस उम्र से बालक बैठना शुरू कर देते हैं? सामान्यतः किस उम्र से बालक बैठना शुरू कर देता है? सही उत्तर क्या है बच्चे? ऑप्शन आपके पास 4 से 5 माह, दूसरा 7 से 8 माह, तीसरा 3 से 4 माह और चौथा 10 से 12 माह। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बालक बैठना 6 से 7 माह में ही शुरू कर देता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन 6 से 7 माह हो तो उसको ही मानना। 7 से 8 माह है तो नियर अबाउट कौन है? 7 से 8 माह में बैठना बालक शुरू कर देता है, सहारे से और बिना सहारे से। ठीक है? 9 से 10 माह का बालक खड़ा होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, किस अवस्था में शिशु खिलौनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ सकता है? किस अवस्था में शिशु खिलौने को अपने दोनों हाथों से पकड़ सकता है? ऑप्शन आपके पास 4 माह, दूसरा 8 माह, तीसरा 5 माह और चौथा 9 माह। तो सही उत्तर क्या है? बताइए। सही उत्तर है 8 माह। ऐसे 4-5 माह का बालक जब आप खिलौना दिखाओगे, जैसे मान लो कि ये कोई खिलौना है सपोज, है ना, इसको हम दिखाते हैं, तो बालक उसको छूने का प्रयास करेगा, पकड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा। 8 माह का बालक है तो उसको अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेगा। 8 माह का बालक खिलौनों को दोनों अपने हाथों से पकड़ लेता है। ठीक है? 9 माह का शिशु अपने मनपसंद खिलौने को टोकरी में से जहाँ आप रखे हैं वहाँ से वो चुन करके खेलने लगता है। 9 माह का, इतनी डेवलपमेंटल फास्ट होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, पेंसिल पकड़ना सामान्यतः बालक किस अवस्था से सीख लेता है? पेंसिल पकड़ना सामान्यतः किस अवस्था से बालक सीख लेता है? पहला 1 वर्ष, दूसरा 2 से 2.5 वर्ष, तीसरा 3 से 3.5 वर्ष और चौथा 5 वर्ष। करेक्ट उत्तर क्या है? पेंसिल पकड़ना। ये पेंसिल है, अभी पेंसिल मेरे पास है नहीं, दिखा देते हैं। पेंसिल है नहीं, पेंसिल पकड़ना बालक 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था में सीख लेता है। जभी तो आप 3-3.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में भेजते हो खेलने के लिए। वहाँ मैडम जो उसकी टीचर होती है वो खेल खेल में उनको सिखाती है। पेंसिल से आड़े टेढ़े लाइन खींचना बालक सीख लेता है।
लेकिन पेंसिल पकड़ सकता है, वह अक्षर को नहीं लिख सकता है। अक्षर को लिखने के लिए 3 से 3.5 साल की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट अवस्था क्वेश्चन आपके बीच में है, बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना कैसे सीखता है? बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना कैसे सीखता है? पहला ऑप्शन है आपके पास शारीरिक विकास से, दूसरा है गामक विकास से, तीसरा है खेल विकास से, चौथा है कल्पना विकास से। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है गामक विकास से, जिसे हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो बालक अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना गामक विकास के द्वारा ही सीखता है। जब वो चलने लगता है, जब वो बोलने के काबिल होता है, जब वो चीज़ों को पकड़ता है, जब अपने दोस्तों के साथ खेलता है, तब उसका भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ वो सामंजस्य स्थापित करता है और उस पर नियंत्रण करना सीखता है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।